आज की वीडियो में हम भाजक भागफल शेषफल और भाज्य से संबंधित प्रश्न के टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं। आज ये टाइप 5 के क्वेश्चन कैसे हैं देखें। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो हम मान लें कि कोई संख्या 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 ही हो गई जो पूर्णतः विभाजित होगी। पहली संख्या क्या हो गई, 5 ही हो गई जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब कितना शेष बचाना है, 3 शेष बचता है। तो क्या करो, 3 इसमें ऐड कर दो, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये संख्या हमारी हो सकती है। आगे क्या लिखा है, 3 से बचता है। अरे इसी संख्या के वर्ग को, अब इसका वर्ग करो, तो इसका जब वर्ग करोगे, सही है, तो 8 का वर्ग करोगे तो कितना हो गया, 64 हो गया। आगे क्या लिखा है, को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचे, 5 से भाग दे लो इसे। 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, सही है, 1 4 उतार लेंगे, 5 दूनी 10, कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो शेष हमारा कितना आया, शेष हमारा आ गया 4। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहो, अब 5 से, ये मैंने पहली संख्या ले ली, 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, दूसरी लोगे तब भी यही आंसर आएगा। जैसे मान लो, अच्छा 5 से दूसरी क्या हो जाएगी, 5 से दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी जो पूर्णतः विभाजित हुई, 5 गुणा 2 10 हो गई, 3 शेष बचता है तो 10 3 13 हो गया। अब 13 का क्या करना है, 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग हम अगर करेंगे तो 13 वर्ग कितना आ जाएगा, 13 वर्ग आ जाएगा 169 आ जाएगा। अब इसको वर्ग को किससे भाग देना, 5 से भाग देना। देखो 5 3 15, 1 बचा 9 आ गया, 5 3 15, कितना शेष बचा, 4 शेष। यही हमारा आंसर होगा। चाहे कैसे भी कर लो, किसी से भी कर लो, आंसर वही आना है। ठीक है, और चाहो तो इसकी एक और भी ट्रिक है, एक छोटी सी और भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो देखो, भाजक क्या है इसमें, भाजक है 5, भाजक क्या है 5 है। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, सही है। शेष कितना है, 3, शेष कितना है 3, उसका वर्ग करना है तो वर्ग हो रहा है, वर्ग कर दो तो वर्ग ही हो रहा है। बस यही इसकी ट्रिक है, भाजक लिख लो और शेष का वर्ग कर दो। वर्ग करने को कहा है, सही है, तो शेष का क्या कर दो, वर्ग कर दो 5, और शेष हमारा क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 5 एकम 5, कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, किसी संख्या को 6 से भाग देने 3 शेष बचता है। इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया है तो शेष क्या बचेगा। वैसे तो हमारी ट्रिक इतनी है, भाजक क्या है 6 है, और शेष का वर्ग करना है, तो शेष हमारा कितना है 3 है, शेष है हमारा 3, तो 3 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 6, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 6 कम 6, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 हमारा क्या हो गया, 3 है, शेष बचेगी, ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं, किसी को 6 से भाग देने पर तो पहली संख्या 6 हो गई, 6 से भाग देने पर 13 शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। इसका वर्ग किया जाता है तो 9 का वर्ग जो हो गया वो कितना हो गया, 81 हो गया। इसको कैसे भाग देना है, इसको 6 से भाग करना है, 6 कम 6 2 बचा, 21 हो गया, 6 3 18। ठीक है, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। ठीक है, समझने में आ गया होगा, इस तरीके कर सकते हैं। अब इसी में हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 6 क्वेश्चन, और ये लास्ट है इस तरीके के क्वेश्चन। तो ध्यान देखें, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया हुआ भी है। देखो क्या लिखा है, भाजक भागफल का 25 गुना है। तो जो लिखा पहले हम वही कर लेंगे, भाजक क्या है, भागफल का 25 गुना का मतलब 25 से गुणा हो गई। आगे क्या लिखा है, और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना, इसका मतलब क्या, भाजक ही, सही है। भाजक जो है वो क्या है, शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना है। आगे लिखा है, यदि भागफल 16 हो, तो यदि भागफल 16 तो भाज बताओ, भागफल 16 हो तो भागफल जगह 16 गुणा 25, 16 25 गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 25 छक्का 150, 15 25 एकम 25, 5 3 10 40, 400 आ गया। भाजक हमारा कितना आ गया, भाजक हमारा आ गया 400 आ गया। हमें भाज्य निकालना, हमें निकालना क्या है, हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, सही है, गुणा क्या होता है भागफल, और प्लस क्या होता है, प्लस होता है शेष। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर हम अब आगे यहाँ पे करें तो भाजक हमारा कितना आ गया, 400 आ गया, शेषफल हमें मालूम नहीं है, सही है, और गुणा क्या चल रहा है, गुणा 5 चल रहा है। तो 5 से इसको काटने, 5 8 40, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा शेषफल हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, तो यहीं पे हम भाज्य निकालेंगे, तो भाज्य बराबर क्या आएगा, भाजक, तो भाजक हमारा है कितना, भाजक है 400, गुणा भागफल हमारा कितना है, भागफल हमें सवाल में ही दिया था 16 है, और प्लस शेष कितना आया, शेष हमारा आया 80। तो ये हो जाएगा
16 जो 6400 हो गया प्लस 80 हो गया, तो ये हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6480। यही हमारा भाज्य है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देखें। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। आगे लिखा है तथा शेषफल का 3 गुना है। कौन? भाजक ही तो। भाजक जो है शेषफल का कितने गुना है? 3 गुना है। आगे क्या लिखा है? यदि शेषफल 4 है तो 4 यहाँ लगा दो, 4 गुणा 3, 4 3 12। हमारा भाजक कितना आ गया? भाजक आ गया 12 आ गया। ठीक है, भाजक यहाँ 12 आ गया और यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा? भागफल निकल आएगा। गुणा 4, 4 से काट दो, 4 3 12, तो भागफल हमारा कितना आ गया? भागफल हमारा आ गया 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है भाजक है 12 गुणा भागफल 3 प्लस शेष, और शेष हमारा कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 12 3 36, 36 प्लस 7, 36 और 4 कितना हो गया? 40। भाज्य वहाँ 40 आ जाएगा। आशा करता हूँ सबको अच्छे समझने में आ गया होगा। ठीक है, और इससे पहले की वीडियो सब 1 2 3 4 5 सभी टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, सबको समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।